नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक की जिसके ऊपर एक खबर आती है, स्टॉक अपर सर्किट टच करता है दोस्तों, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे जो वो तेजी है वो आप कह सकते हैं गायब होती दिखाई दे रही है। धीरे धीरे स्टॉक गिरावट दिखा रहा है और ये गिरावट इतनी ज़्यादा है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को स्टॉक 3.5% से ज़्यादा की गिरावट दिखाया है। ऐसे में निवेशकों को ये लग रहा है कि क्या ये जो गिरावट है ये और ज़्यादा होकर के कहीं पैनिक मोड में यानी कि बहुत भयंकर गिरावट में तो नहीं परिवर्तित हो जाएगी। तो इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या सीख दे रहा है आपको और कैसे ये जो स्टॉक है दोस्तों आने वाले समय में आप कह सकते हैं थोड़े से मुझे लगता है हर्डल फेस कर सकता है दोस्तों, लेकिन ओवरऑल एज अ बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू ये एक अच्छा स्टॉक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके और के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए स्टॉक का नाम दोस्तों ईस्ट ट्रेप प्लानर लिमिटेड, ठीक है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने जैसे मैंने आपको कहा था 3.5% से ज्यादा की गिरावट दिखाया है। और आप देखिए मैं जो कह रहा था कि एक बार ये अपर सर्किट भी टच किया था पिछले एक महीने में, ये जो 57 से सीधा 20% के आसपास की जो तेजी आपको देखने को मिली स्टॉक में, ये है देखिए, ये है 21 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर के बीच, ठीक है। ऐसा क्या हो गया था भाई साहब इसमें, देखिए आपको पता होगा कि ई स्ट्रिप जो है वो एक्वायर करने की बातें कर रहा था, किस चीज को, अपने कह सकते हैं एक कंपनी को, जिसके कारण ये न्यूज़ फ्लो निकल के है कि भाई हाँ स्टॉक में तेजी हो सकती है। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे ये तेजी गायब होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, आप देखिए जैसे इसने टच किया 68, वहां से टूटते टूटते आप देखें तो स्टॉक 8% ज्यादा टूटा और अभी देखेंगे तो वापस से स्टॉक में गिरावट साफ देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन देखिए आप एक चीज समझिए, ये जो न्यूज़ फ्लो आती है और मैं हमेशा कहता हूं न्यूज़ के कारण आई हुई तेजी या गिरावट कभी भी हमें कोई भी डिसीजन रैशनली आप कह सकते हैं कोई भी हड़बड़ाहट में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। देखिए ईज माई ट्रिप एक बहुत ही शानदार स्टॉक है, ठीक है। ईज माई ट्रिप एक बहुत बहुत ही शानदार स्टॉक है, ऐसा मुझे लगता है। आने वाले टाइम में देखिए जो ट्रैवलिंग है ना इंडिया में वो सिर्फ बढ़ने ही वाली है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ ऊपर ही चलती चली जाएगी। अभी मैं आपको बताऊं तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो जो आप कह सकते हैं रेलवे, उसकी जो रिजर्व टिकट है उसके रेवेन्यू में 30% का उछाल आया है। आप समझिए लगातार जो आप कह सकते हैं जो ट्रैवलिंग है वो लगातार बढ़ रही है। इसके साथ साथ G20 का आपको पता है भारत समिट होस्ट करने वाला है, जिसके कारण ट्रैवलिंग एक बहुत बड़े स्तर पे आपको भारत में देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और देखिए ईज माई ट्रिप एज अ कंपनी जिस तरह से कार्यरत है दोस्तों, मुझे लग रहा है ईज माई ट्रिप आने वाले समय में एक आप कह सकते हैं एक काफी अच्छी बड़ी कंपनी निकल के उभर सकती है दोस्तों। ठीक है, मैं ये नहीं कहता ये बहुत इजी रहेगा या बहुत स्मूथ राइड रहेगी, नहीं, हिकअप्स आएंगे ऊपर नीचे स्टॉक प्राइस शायद मैं जहां आपसे साथ चर्चा कर रहा हूं वहां से 20-30% भी टूट जाए, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम है, एक स्लो डाउन की बातें भी करी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी एज अ होल एज अ फंडामेंटल बेसिस मुझे ये कंपनी काफी अच्छी लग रही है दोस्तों, और लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए तो ये बहुत शानदार है। अभी थोड़ा मैं आपको बात बता देता हूं कि कहां पर गिरावट की बातें चल रही हैं, तो आप देखें यहां पे पढ़ें, देखिए ईज माई ट्रिप सेज दैट दे आर प्लानिंग टू एक्वायर नूतना, ये 2 दिसंबर की बात है दोस्तों, ठीक है। नूतना एविएशन कि भाई साहब जो ईज माई ट्रिप वाले हैं, ये देखिए दोनों बंधु लोग जो हैं वो नूतना एविएशन को एक्वायर करने की बातें सोच रहे हैं, ठीक है। तो एक आप कह सकते हैं कि लगातार एक्विजिशन का जो सिलसिला है वो जारी है, और एविएशन में भी एंट्री करने की बात मुझे लगता है ये या तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा या आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा खराब डिसीजन रह सकता है, ठीक है। और ईज माई ट्रिप करंट मॉडल में मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखिए अगर बिजनेस आगे बढ़ाना है तो आपको अन्य चीजें भी जोड़नी पड़ेंगी, ठीक। और मुझे लग रहा है ईज माई ट्रिप के लिए इसीलिए जो वहाँ के जो टॉप मैनेजमेंट प्लानर्स हैं वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो ये अच्छा भी रहता है, कभी 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 बहुत बुरा भी रहता है। और ईज माई ट्रिप एज अ होल एज अ आप कह सकते हैं कंपनी आने वाले समय में एक काफी अच्छा
आप कह सकते हैं एक रिटर्न दे सकती है दोस्तों, ठीक है। और ये जो स्टॉक है दोस्तों मुझे पसंद बहुत है, लेकिन हाँ ये कहूँगा मीडियम आप कह सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। और कंपनी जो दोस्तों ईस्ट ट्रिप प्लानर लिमिटेड, ये मैं आपको बता दूं, ये जो आपको 65% गिरावट दिख रही है, ये तो देखिए कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने ये आप जो यहाँ जो बोनस शेयर आया था उसका ना गिरावट है, बाकी इससे कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। बट मैं कहूँगा ऐसा कंपनी इट्स अ प्रिटी गुड। बीच में जो ये एविएशन की बातें चल रही, मुझे लगता है बाजार इस चीज़ को डिस्काउंटेड करना चाह रहा है, ठीक है। और देखिए सब कह रहे थे कि अभी अभी नूतना के जो 75% जो स्टेक है वो कंपनी खरीदने की बातें कर रही हैं, कुछ समय पहले वो भी हुआ था। और इससे पहले भी जो ये बोनस शेयर का इशू है उसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल है कि भाई मैनेजमेंट कहीं कुछ गलत तो नहीं करना चाह रही थी। आपको याद होगा सेबी की तरफ से बात आई थी कि भाई ईज माई ट्रिप और नायका का जो बोनस इशू का जो पूरा प्रोग्राम हुआ है उसको लेकर के वो सेबी के रडार पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं निगेटिविटी। और अगर मैं कहूँगा दोस्तों स्टॉक गिरावट दिखाता है और किसी भी कारणवश जिसके चांसेस बहुत बहुत कम है मैं कहूँगा, और यहाँ से आप कह लीजिए एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 के आसपास आपको ईस्ट में ट्रिप मिलता है तो ये तो एक लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता, लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।